प्यारी मदद नमस्ते सत श्री अकाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है समीम अब्बासी के नाम से। आप ज़्यादा तो मुझे समीर अब्बासी के नाम से जानते हुए मेरी वही पुरानी लाइन। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में स्टोरेज यूनिट को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज। मैंने सोचा था कि स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, स्टोरेज खुद में ही अपना एक बड़ा टॉपिक है, तो उससे यूनिट से लेके कंप्लीट करूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की चार टाइपें होती है। एक होती है टेम्पररी स्टोरेज, एक होती है परमानेंटली स्टोरेज, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। अब शुरू करते हैं हम टेम्पररी स्टोरेज से। मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी सी डिवाइसेस भी आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह सही तरीके से। मैं अगली वीडियो में स्टोरेज डिवाइसेस को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। आज स्टोरेज की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और उसमें जो जो डिवाइसेस आती है वो उसके नाम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें आती हैं। ओके, पहले टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी यानी आरजी। तो हम देखें, मैं आपको पहले बताता हूँ कि कंप्यूटर को इंसान को देख के बनाया गया। जो बिल्कुल इंसान में होती है ना कैपेबिलिटी, वही हमने कंप्यूटर में दी। लेकिन कंप्यूटर क्या है कि इंसान से फास्ट काम करते हैं। ओके, अब टेम्पररी स्टोरेज क्या होती है देखिए। हम में इंसान में भी कुछ याददाश्त होती है, कच्ची याददाश्त होती है, पक्की याददाश्त होती है। जो कंप्यूटर है, टेम्पररी स्टोरेज यानी कच्ची याददाश्त, कंप्यूटर की कच्ची याद जो कैशे मेमोरी में होती है, वहां पे आते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं कि आपने चार चार दिन पहले क्या खाया था, क्या आपको याद होगा? मुझे उम्मीद है कि नामुमकिन है, मुझे याद नहीं है कि मैंने 4 दिन पहले क्या खाया था। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपके नाना का नाम क्या है, तो वो आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी परमानेंट स्टोरेज में होती है। अगर कंप्यूटर के लिहाज से देखा जाए तो टेम्पररी स्टोरेज में हमारी रैम आती है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, उसके बाद टेम्पररी स्टोरेज में रैम आती है। रैम क्या है? जो भी हमें हमारे कंप्यूटर को स्पीड प्रोवाइड करते हैं ना, उसे रैम कहते हैं। आपके मोबाइल में भी होता है रैम, मतलब 2 GB रैम, 4 GB रैम, 8 GB रैम की भी आजकल मोबाइलें आ चुकी हैं। तो वैसे ही वो वाली रैम है, लेकिन कंप्यूटर में। अब फॉर एग्जांपल देखिए, टेम्पररी स्टोरेज में रैम का क्या काम है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप MS ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई भी पेज बना रहे हैं, अगर आपने वो सेव नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपका, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपकी बैटरी डेड हो जाती है। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो वो आपने अभी तक सेव नहीं किया है। तो वो क्या था? वो आपकी टेम्पररी स्टोरेज में था। जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई, आपने जो भी टाइप किया होगा अपने पेज में, सारा चला गया। तो वो होती है आपके रैम में सेव होके, वो मतलब टेम्पररी स्टोरेज में सेव होती है। अगर आपने वहीं पे Ctrl+S करके सेव कर दिया तो वो आपकी परमानेंटली स्टोरेज में आ जाएगी, पक्की याददाश्त में आ जाएगी। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, वापस आएगी, आप वहीं से फाइल उठाएंगे जहां पे आपने पहले सेव की थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्पररी स्टोरेज क्या है। परमानेंटली स्टोरेज में बहुत सी डिवाइसेस आती है, बहुत सी डिवाइसेस। लेकिन यहाँ पे हम कुछ की नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क आती है आपकी, उसके बाद आपका रोम आता है। उसमें ये रोम में ही हार्ड डिस्क आती है। मैं वो रोम लिख देता हूँ, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ओके, रोम में ही हमारी हार्ड डिस्क आती है, और CD आती है, DVD आती है। वहां पे अलग से आएंगे क्योंकि वो सेकंड स्टोरेज में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे देखें कि परमानेंटली स्टोरेज में CD भी आती है, DVD भी आती है, मेमोरी कार्ड भी आता है, USB भी आती है, बहुत सी डिवाइसेस आती है जो परमानेंट में।
परमानेंट में क्या है, मतलब आपने अपना फाइल को यूएसबी में ट्रांसफर किया, आप किसी और कंपनी में गए तो वो आपने अपने साथ लेके गए। ओके, तो अगर वहां पे आपके यूएसबी में परमानेंट आपका फाइल सेव होगा तो आप अपनी कंपनी में जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर स्कूल लेवल पे, कंपनी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आप जाके प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो वो हमारी होती है परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस, रोम में आते हैं, जहाँ पे हमारी स्टोरेज हमेशा, हमारी डेटा या फाइल हमेशा के लिए पड़ा हुआ होता है, जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म नहीं हो जाता। ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, कोई बात नहीं, आगे जाके इंशाल्लाह। उसके बाद है प्राइमरी स्टोरेज। अब प्राइमरी स्टोरेज क्या है? देखिए, वो स्टोरेज है जो कंप्यूटर के इनसाइड होती है। मतलब हमारी हार्ड डिस्क आ गई, हमारी रैम आ गई, अगर एक्स्ट्रा मतलब बाहर से लेके आए, आउटसाइड से, आउट मतलब शहर से बाहर हम लेके आए कोई हार्ड डिस्क, वो भी आके हम कंप्यूटर में लगे, तो वो हमारी स्टोरेज होती है प्राइमरी स्टोरेज। मैं लिख देता हूं, हार्ड डिस्क आ जाती है, उसके बाद प्राइमरी में रैम आ जाती है, उसके बाद कोई और भी हार्ड डिस्क, मतलब जो बाहर से लेके आए वो भी हार्ड डिस्क, मतलब वो प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर डिवाइसेस आते हैं जो सीपीयू के इनसाइड हो, सीपीयू के अंदर हो। ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज। ये बड़ी अहम स्टोरेज है। ये सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है जो कंप्यूटर के बाहर हम सेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, ओके, उसके बाद हमारी यूएसबी हो गई, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, उसके बाद बहुत सी डिवाइसेस हो गई, आपकी सीडी हो गई, आपकी डीवीडी हो गई, वहां पे भी आएंगे इंशाल्लाह। स्टोरेज डिवाइसेस में शुरू से पढ़ेंगे कि पहली जनरेशन से लेके आज तक कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर में। ठीक है, मतलब परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज में वो डिवाइसेस आती हैं जो कंप्यूटर के बाहर का सेव करें। यूएसबी कंप्यूटर के बाहर है, डेटा सेव करते हैं। मेमोरी कार्ड, आपकी सीडी हो गई, आपकी डीवीडी हो गई, वो कंप्यूटर के बाहर सेव करते हैं, और जो कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज है। अगर वहीं पे भी अगर कोई परमानेंटली स्टोरेज पूछे तो हार्ड डिस्क आ गई, रोम आ गई, सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, यूएसबी आ गई, मेमोरी कार्ड आ गया, वो सब परमानेंटली स्टोरेज में। देखिए यहाँ पे सेंस है, यहाँ पे ये नहीं कि अगर हार्ड डिस्क परमानेंट में है तो वो प्राइमरी स्टोरेज में नहीं हो सकता, अगर रैम टेम्पररी स्टोरेज में तो वो प्राइमरी स्टोरेज में नहीं हो सकती। आपका सेंस है। देखिए, अगर आप चीजों को समझ के आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज में आती है, कौन सी सेकेंडरी में आती है, कौन सी टेम्पररी में आती है, कौन सी परमानेंटली में। इंशाल्लाह इसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक आने वाला वीडियो होगा वो कंप्लीट स्टोरेज डिवाइसेस पे होगा कि पहली जनरेशन से लेके पांचवी जनरेशन तक कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस आई है मार्केट में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वही मेरी पुरानी लाइन, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है। ओके, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।